बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफाक सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 8 पॉलीगॉन्स एंड सर्कल्स। इसकी लर्निंग चेक 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ एनी 5 क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़। तो आपने कोई से 5 क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बयान करना है। तो आपने ये देख लेना है कि पहला यहाँ मैं नाम लिख दिया रेक्टेंगल और इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आके लिख दी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं यानी आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ये बराबर भी होती हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90। तमाम एंगल जो है वो बराबर होते हैं और 90 डिग्रीज़ के होते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटर हमने ले लिया पैरेललोग्राम, उसकी डायग्राम मैंने नीचे ड्रॉ कर दी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये फ़र्क है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। तीसरे जो क्वाड्रिलेटर है वह रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथा क्वाड्रिलेटर है काइट। इसकी पहली प्रॉपर्टी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पांचवा क्वाड्रिलेटर है स्क्वायर और इसकी डायग्राम बना दी है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर 90 डिग्री। नंबर 2 है फाइंड द अननोन एंगल्स मार्क्ड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नंबर 2 का पार्ट नंबर जो ए है उसमें हमें एंगल जो बी दिया है वो 100 है और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। यानी ये बी है, इसके अपोजिट जो है एंगल डी जिसको वाई से लेबल किया गया है वो भी 100 डिग्री होगा। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके बाद हमने z और x फाइंड करना है। तो उसके लिए ये देखें, ये जो z और 100 है ये कंसेक्यूटिव एंगल है। कंसेक्यूटिव एंगल वो होते हैं जो लगातार आने वाले एंगल हो, यानी इस एंगल ए के फ़ौरन बाद जो है एंगल बी आ रहा है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है और 180 के बराबर रखना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मुराद दो एंगल ऐसे जिनको प्लस किया जाए तो वो 180 के बराबर है। तो ये 100 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। अब 180 में से 100 माइनस करें तो ये 80 डिग्री आ जाता है। अब अगर z 80 है तो x भी 80 होगा। उसकी वजह ये कि x और z आपस में ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने है, तो x भी 80 है। इसकी रीज़न है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पार्ट बी है इसका, उसमें हमें 50 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल, x और y फाइंड करना है। उसके अलावा z जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, वो भी हमें फाइंड करना है। 50 और x को प्लस कर दें और 180 के बराबर रख दें। तो 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ। तो 50 माइनस कर दें 180 में से तो ये 130 डिग्री आ जाता है। अब x अगर 130 है तो y भी 130 है। उसकी वजह ये है कि x और y आपस में ऑपोजिट एंगल हैं। अब हमने एंगल z फाइंड करना है। एंगल z आपने इस तरह फाइंड करना है कि देखें ये जो x और एंगल z जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल आप इसको कह सकते हैं। कि देखिए इस लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर ये एंगल है और यहाँ पे अब अगर आगे आ जाएं तो ये वाली लाइन और ये जो लाइन है इसके ऊपर ये एंगल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसलिए एंगल z जो है वो एंगल x के बराबर है और वो 130 डिग्री है। पार्ट सी है, इसमें हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है। तो ये 80 डिग्री है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल ए है, ये भी 80 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके अलावा हमने ये बी एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हमने बी और 80 को ऐड कर देना है और 180 के बराबर रख देना है। 80 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये भी b है और ये भी b है, ये दोनों 100 डिग्री आ गए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया b इज़ इक्वल टू 100। अब दूसरी दफ़ा b लिखने की जरूरत नहीं है, 100 ये एक दफ़ा हम लिख चुके हैं कि b इज़ इक्वल टू 100। अब हमने एंगल z फाइंड आउट करना है। z देखें आपने किस तरह फाइंड करना है, ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एक सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप इसको इस तरह लिख दें कि 180 माइनस बी, यानी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 का, उसमें से ये एंगल बी माइनस कर दें तो आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो एंगल जी होगा। तो बी में माइनस कर देता हूँ 100 तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो जी हमने फाइंड कर लिया। पार्ट डी है, इसमें हमें 93 डिग्री दिया हुआ है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है वाई, तो वो भी 93 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, x और 93 को प्लस करें 180 के बराबर कर लें। 93 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 93 ये आ जाता है 87। तो अब हमने x फाइंड आउट कर लिया, इसके बिल्कुल ऑपोजिट z है
तो वो भी 87 होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर आपने इसकी रीज़न लिखनी है x + 93 = 180 तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग रोम्बस। तो ये रोम्बस दिए गए हैं, इसके जो अननोन एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। रोम्बस में रोम्बस की जो एक प्रॉपर्टी वो ये है कि इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एंगल टी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखें ये 54 हमें गिवन एंगल बी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल टी है, ये भी 54 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। अब इसके बाद हमने डब्ल्यू और यू फाइंड करना है। डब्ल्यू और यू फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आपने करना ये है कि डब्ल्यू प्लस 54 इसको 180 के बराबर कर देना। ये ऐसे ही है जैसे पैरेललोग्राम में हमने लगातार जो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स थे उनको ऐड किया और किसके बराबर रख लिया था 180 के। 180 में से ये 54 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 126। अब W अगर 126 है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है U, वो भी 126 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट है इसका, इसमें सबसे पहले एंगल S फाइंड कर लेंगे, वो भी 146 होगा क्योंकि Q और S आपस में बराबर है, ऑपोजिट एंगल है तो ये बराबर होंगे 146 डिग्री। अब हम एंगल R फाइंड कर लेते हैं, R + S = 180। अब हमने एंगल R फाइंड करना है तो हमने लिख लेना है R + S = 180। तो R फाइंड करना है, S की जगह 146 रखेंगे = 180। 146 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो R = 34। अब R अगर 34 है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट P एंगल है, वो भी 34 डिग्री होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। पार्ट C है, इसमें हमें एंगल B दिया हुआ है 43, इसके बिल्कुल सामने यानी ऑपोजिट एंगल है D, वो भी 43 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल A और C भी हमने फाइंड करना है। तो एंगल A फाइंड कर लेते हैं, कैसे A और 43 को हम प्लस कर लेंगे और इसको 180 के बराबर रख लेंगे। 43 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 43 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 137। अब अगर A 137 है तो C जो है वो उसके ऑपोजिट है, वो भी 137 डिग्री होगा। पार्ट डी में हमें ये 70 डिग्री दिया है वाई एंगल, ये बिल्कुल ऑपोजिट है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू जो है वो इसके बराबर होगा 70 डिग्री के क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। अब हम एंगल एक्स निकाल लेते हैं, उसके लिए हमने x + 70 करना है और उसको 180 के बराबर कर लेना है। यानी जो एंगल गिवन है उसके बिल्कुल साथ वाले एंगल जो कि अननोन है उसको ऐड करके 180 के बराबर कर लेना है। 180 - 70 करें तो x की वैल्यू आ गई 110। अब अगर x 110 है तो z भी 110 डिग्री होगा। उसकी वजह यह है कि ये ऑपोजिट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। तो हमें ये ट्रेपीजियम दिया गया है, इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। गिवन एंगल इसमें 70 डिग्री है एंगल ए, तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड आउट करते हैं। डी कैसे फाइंड करेंगे, डी में हमने 70 को ऐड करना है और 180 के बराबर कर लेना है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। 70 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई 110। अब डी और सी जो है ये इक्वल एंगल्स हैं तो ये भी 110 डिग्री होगा। उसके बाद जो एंगल बी है वो हमने 70 डिग्री के बराबर कर लेना है क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल यानी एंगल ए और एंगल बी ये बराबर हैं, डी और सी ये बराबर हैं आपस में, तो ये हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट बी है, इसमें हमें दो एंगल्स गिवन है 45 और 80, और जबकि एम और जे हमने फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले m + 45 करेंगे, इसको 180 के बराबर कर लेते हैं। 45 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो m = 135। अब हमने m फाइंड आउट कर लिया, अब j फाइंड करना है तो हमने m और j को ऐड करना है और इसको 180 के बराबर रख लेना है। तो j + m की जगह 135 कर लेते हैं = 180 डिग्री। 135 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो j = आ जाएगा 45 डिग्री। पार्ट सी में हमें तीन एंगल गिवन है, y और x जो है आप उसको देखें तो वो 90 डिग्री का निशान बना हुआ है, तो y 90 है और जो एंगल x है वो भी 90 डिग्रीज़ है क्योंकि ये देखें ये जो निशान होता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये गिवन है हमें। इसके अलावा w एंगल गिवन है वो भी 36 डिग्रीज़ है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल z। तो एंगल z फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आपने z = 180 - 36, यानी ये जो दो एंगल हैं
इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको 180 में से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 144। पार्ट डी है हमारे पास, उसमें हमें एक एंगल दिया गया है 52। तो सबसे पहले हम टी फाइंड करते हैं। टी को और 52 को ऐड करके 180 के बराबर कर लेंगे। 52 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। अब टी जो है ये और एस, टी को और एस, ये जो दो एंगल है ये इक्वल हैं, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। एस और टी को 128 डिग्रीज, और जो आर है वो 52 के बराबर है। तो आर और एंगल क्यू ये बराबर है आपस में, एस और टी ये बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग काइट्स। तो हमने ये काइट्स के जो अननोन एंगल है फाइंड करने। इसमें ये देखें, ये याद रखना है आपने कि ये जो काइट के ये दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो वर्टिसेस हैं, इस पे जो भी एंगल हो ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें एंगल ए जो है ये 120 डिग्रीज के बराबर होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। ये ए पार्ट हो गया। पार्ट बी है, इसमें हमें देखें ये वाले वो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन हमें इनमें से कोई भी एंगल गिवन नहीं है। इसके अलावा दो एंगल गिवन है 81 और 41। तो हमने इसको देखिए इसका सॉल्व करना है। हमें एक चीज़ बताई गई है कि z और x बराबर है। कैसे पता है? क्योंकि काइट के ये जो दो पॉइंट होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ये वाले दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया z x के बराबर है। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि 41 प्लस 81 प्लस x प्लस z इज इक्वल टू 360। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके तमाम एंगल्स जो हैं उनको प्लस करें तो 360 आता है। अब हमने ऊपर z की जगह x लिख लेंगे क्योंकि z और x आपस में बराबर हैं। x प्लस x हो जाएगा 2x। 81 और 41 यहाँ प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे 81 और 41। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 238। अब 2 इधर x से मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 119। अब अगर x 119 है तो शुरू में हमने कहा था कि z और x आपस में बराबर है, तो z भी 119 डिग्रीज होगा। पार्ट सी है इसका, इसमें ये जो दो पॉइंट्स है ये एंगल जो होते हैं इसके बराबर होते हैं। तो s जो है वो 120 डिग्री है। इसके अलावा r हमने फाइंड करना है। अब r को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि हमने चारों एंगल्स को प्लस कर देना है। देखें r प्लस s प्लस 120 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। तो r ऐसे ही रहेगा। s अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, 120 प्लस 120 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। अब ये जो तीन एंगल्स हैं ये दूसरी तरफ जाके 360 में से माइनस हो जाएंगे। 120 माइनस 120 माइनस 50, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। पार्ट डी है हमारे पास, लास्ट पार्ट है। इसमें देखें ये दो पॉइंट्स जो होते हैं, ये जो दो वर्टिसेस होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। तो w और 135 डिग्री जो है ये आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख लेंगे w इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ एनी। तो पहला पार्ट है, ये पैरेललोग्राम दिया गया, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कोई नहीं होती, तो हम लोग पार्ट ए में लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री से मुराद है कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि जिससे फिगर जो है वो हाफ में इस तरह डिवाइड हो जाए कि उसके दोनों जो हिस्से हैं वो आपस में इक्वल हों। यानी आप एक ऐसी लाइन खींचें जिससे फिगर जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह डिवाइड हो जाए कि वो दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हो जाए। पार्ट सी जो है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम जो है इसकी भी कोई लाइन नहीं होती सिमेट्री की, तो आप लिख दें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट बी जो है वो हमें काइट दी गई है और काइट की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और वो ये होती है यहाँ से यहाँ तक। ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन है कि इसने इस काइट को दो बराबर हिस्सों में इस तरह तकसीम किया कि इसके दोनों हिस्से जो है वो आपस में सिमिलर है। पार्ट डी जो है वो हमें रोम्बस दिया गया है और रोम्बस की जो है वो दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये वाली लाइन है यहाँ से गुजर जाएगी इस तरह, और जो दूसरी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर जाएगी इस तरह।
तो रोम्बस की जो है वो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, काइट की एक होती है, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।